ओम शांति। आज हम 80 की मुरलियाँ शुरू करने जा रहे हैं अव्यक्त महावाक्य बाबा के। अब से पहले हमने 79 की 34 अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज की। तो आज हम सुनते हैं 2-1-80 की फर्स्ट मुरली बाबा की। आने वाली दुनिया कैसे होगी। बाबा आने वाली सत्युग के बारे में आज हमें पूरा पिक्चर दिखा रहे हैं कि सत्युग हमारा कैसा होगा। आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? ये है साहेबजादे और साहेबजादियाँ। सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। सच्चे साहेब के बच्चे सब साहेबजादे और साहेबजादियाँ हैं। भविष्य में राजवंश होने के कारण, राज्याधिकारी होने के कारण सदा सर्व प्राप्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। तो सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। बाबा कहते आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभवों की खानें भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। बाबा कहते साज भी किससे बने बजेंगे? वनस्पति से, पत्तों से। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं ना, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल वो आपको दिखाएंगे पंछी। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं ना मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसा वैरायटी रचना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रचना करते हो ना, वैसे वह नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। मतलब कुछ डालना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते सारे अपने आप ही उनमें मिक्स होंगे, अलग अलग तरह के फल होंगे। फिर बाबा कहते कि शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? शुगर फल होगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। और ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी। बाबा एक नई बात बता रहे हैं कि ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? बाबा पूछते क्या पिएंगे? नेचुरल रस के फल अलग होंगे। जो रस वाले फल हैं वो अलग होंगे। खाने के फल अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। देखो बाबा क्या क्या करा रहे हैं, हमें अभी से बता रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियाँ होंगी, जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। फिर बाबा कहते वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएगी। यहाँ तो बाबा की टेप बजती है ना। बाबा कहते नेचुरल पंछियों की आवाज़ की साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वह थके हुए नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे, तब तो भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जागते हैं ना, तो भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। तो उठेंगे सुबह ही, जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। कोई हार्ड वर्क नहीं है वहाँ, ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। कितनी सुंदर दुनिया होगी ना।
तो बाबा कहते जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ ये संकल्प ही नहीं होगा। फिर बाबा कहते अच्छा पढ़ेंगे क्या फिर? क्या पढ़ने से छूटना चाहते हो? बाबा बच्चों की तरह पूछ रहे हैं ना, बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ाई पढ़ो। तो बाबा कहते पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की क्या है? ड्राइंग है। छोटे बड़े सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी, ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना, तो ये खेल करेंगे, नाटक भी करेंगे। बाकी सिनेमा नहीं होगा, नाटक होगा। और नाटक भी कैसा होगा? हंसी के मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है कि एनर्जी से सब कुछ चलेगा। और करेंसी में अशर्फियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होंगी। बाबा कहते रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिज़ाइन और अच्छी अच्छी होगी, और निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, ऐसे किसी का पर्सनल तो कुछ नहीं है, सिर्फ चार्ज के लिए सबको संभालने के लिए अलग अलग दिया हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते हुए भी चार्ज वाले से लेते हो ना, कोई कुछ खरीदेगा तो हम देते हैं ना, लेकिन वो उसने पर्सनल थोड़ी लेना, वो तो कहाँ यूज़ होना है, यज्ञ में ही यूज़ हो जाना है। एक देता है, दूसरा लेता है, और वहीं यूज़ हो जाता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। जैसे मधुबन हमें लगता है फैमिली सिस्टम है, जैसे हम फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा। हम कोई बाबा की चीज़ खरीदे तो कैसे खरीदते हैं? ग्राहक की तरह से नहीं, तो मालिकपन का भाव होगा। मेरे बाबा का घर है, बाबा की चीज़ है, लेनी है, सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, ये मालिक है, ये भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी। हिसाब किताब की खींचातानी नहीं होगी कि हिसाब किताब लिखना पड़े, रजिस्टर नहीं होंगे, उससे लेना है उसका हिसाब लिखो, उसका हिसाब लिखो। जिसको जो चाहिए बस क्या करेंगे? स्नेह से एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। फिर बाबा कहते रतन जड़ित साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। उंगली रखी और बजा कि कितने महीनों सालों सीखते रहो, एक्सपर्ट होते रहो। बाबा कहते बस उंगली रखी और बजा। फिर बाबा कहते ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे। बहनों को बाबा कह रहे ड्रेस तो सारे क्या करेंगे, सभी बहुत अच्छी पहनेंगे। खुशी होती है ना, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, और जैसा स्थान वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न कार्य में अलग अलग ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। फिर तो अच्छा लगेगा ना। रियल गोल्ड होगा, और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। या भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब माफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज़ अनेक रूप से दिखाते हो ना, ऐसे वहाँ की जेवरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक की बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सारे हीरे लगे होंगे तो एक ही चीज़ अनेक रूप में भी दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट जल रही हैं। इतनी तारों वायर आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ बहुत सुंदर प्रकार के, जैसे आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो ना, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिजाइन देखते हो, वहाँ रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। एक ही हीरा, रियल हीरा है ना, तो वो कैसे जगेगा? जैसे दीपक जग रहा है, कई इकट्ठा बड़ा दीपक जग रहा है।
ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ सब नेचुरल होगा। तो बाबा सारा सीन इमर्ज कर रहे हो ना, कैसा कैसा क्या क्या होगा। बाबा सारा सीन हमें सत्युग में पहुंचा रहे हैं कि बच्चे ये सब होगा, तो ये सब हम देखते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर बाबा कहते भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। फिर बाबा ने विदेशियों को कहा आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएगी। अब उनको संकल्प चल रहा होगा कि सब कुछ भारत में ही होगा, तो हम क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा तो भी तो सब भारत में ही होंगे, हमारे ही तो भाई हैं। तो फिर बाबा ने कहा जगह के बारे में बाबा कह रहे हैं आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे, वहाँ महल नहीं बनाना, वहाँ महल नहीं होंगे। बाबा बोल रहे महल तो भारत में ही बनाना। विदेशी भाइयों को हमारे बाबा क्या कह रहे, वो भी बच्चे बाबा के कहाँ महल बनाएंगे, भारत में ही बनाएंगे। वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना, क्योंकि जहाँ जहाँ जो निमित्त बना है वो क्या करने जाएंगे, हम सब वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे। वो पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे, वो भी बहुत थोड़े होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज़ से भी पहले पहुँच गए। इतनी तेज़ स्पीड विमान की होगी, जैसे फ़ोन से बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुँच जाएंगे, इसलिए फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के ही होंगे और एक एक के भी होंगे, जिस समय जो चाहिए वो यूज़ करो। अब बैठ गए विमान में, बाबा कहते बैठ गए विमान में, ऐसा बाबा ने नशा चढ़ा दिया। कैसे लग रहा है, जैसे बाबा ने बिठा दिया हो। अब इस सतयुग की विमान छोड़ो और बाबा कहते कहाँ आ जाओ, बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, जैसी स्पीड से सतयुग में पहुंच गए, वहाँ सतयुग वाले विमानों की तरह यहाँ कैसे करना है, बुद्धि के विमान को वैसा बनाना है। संकल्प की स्पीड का है, संकल्प किया और चांद सितारों से परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदैव रेडी है, सदा विघ्नों से परे है, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि वहाँ नहीं होना तो यहाँ भी बुद्धि से कहीं नहीं उलझना। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही ना छोड़ सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए, अर्थात व्यर्थ संकल्प भी क्या है, पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। बाबा कहते हंसी करते पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वो विमान मिलेगा, कहीं सोचो ऐसे ही मिल जाएगा, पहले अपनी बुद्धि को विमान बनाना पड़ेगा। ऐसे एवर रेडी हो। बाबा कहते जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहते ना, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। उस बातों में तो कितने खुश होते, हाँ जी बाबा ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा। तो बाबा कहते यहाँ भी अब हाँ हाँ करो ना। तो आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना। तो कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट को पास करेंगे, उसकी पास ले ली है। गेट पास तो ले ली ना, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की भी पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। ये विश्वपति की गेट पास है, तो कौन सी गेट पास ली है, ये अपने आप को चेक करना। फिर बाबा कहते राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो, हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा। हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे, तब तो राज्याधिकारी बनेंगे। तो सेवा और याद का चार्ट रखो। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। जैसे शरीर के सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग कौन सा है, सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना भाग्य की निशानी है। तो बाबा कहते स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, ये भी तो भाग्य की निशानी है ना। तो आप सबको सेवा का गोल्डन चांस है, जंप लगाने का सहयोग मिला है, तो सेवा का सबूत देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क में रोज सेवा की मार्क्स जरूर जमा करनी चाहिए। फिर बाबा कहते सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहते हो। एक बाप द्वारा सर्वरस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। दूसरा कोई दिखाई ना दे, है कुछ जो दिखाई दे, उसके सिवा कोई है, बाबा कहते जो दिखाई दे, सिवाय बाप के और कोई देखने की वस्तु नहीं है जो देखो। बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिससे सुनोगे। बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी
देख लिया हमने। अब एक की याद में एक रस, बहुतों को छोड़कर एक की याद, एक को देखो, एक से सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, लेकिन एक से सहज होता है। अनेक जन्म अनेकों से निभाया, बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। अब सहज तरीका बाप ने बताया है कि एक से निभाओ। जहाँ देखो वहाँ एक ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। वो कह देते जहाँ देखते तू ही तू। अब सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो, जहाँ जाओ वहाँ बाप का अनुभव हो। इसी का यादगार क्या है? वो कहते हर जगह क्या है? भगवान है। फिर बाबा कहते सभी ने बाप से पूरा पूरा अधिकार ले लिया। पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े, तो दोनों सौदे किए हैं ना। या तेरा तो सो मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना। फिर बाबा हंसी करते कि तेरा तो सब मेरा। हम बाबा को कहते तेरा तो मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना। ऐसे तो नहीं हो। जब एक शब्द बदल जाता है, अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता है, तो डबल लाइट हो जाते हैं। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तेरा तेरे अर्पण, तो सदा डबल लाइट और सदा ऊपर उठते रहेंगे, अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। बाबा कहते दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना या व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति।